नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। अक्षय तृतीया के बारे में आज हम बात करेंगे। अक्षय तृतीया बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय दिन मनाई जाती है और इस दिन का बहुत ही महत्व है। अगर प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तो इस दिन जो सूर्य हैं वो उच्च के होते हैं और जो चंद्रमा हैं वो भी उच्च के रहते हैं। तो इस बार जो अक्षय तृतीया मनाई जाएगी वो 14 मई की मनाई जाएगी और इस दिन जो शुक्रवार पड़ रहा है तो इसके महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन किया गया कुछ भी काम, जो कुछ भी हम करते हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता। लोग, आपने सुना होगा, अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नए काम शुरू करते हैं। ज़्यादातर ज्वेलरी की शॉप पे बहुत भीड़ लगी होती है, सोना खरीदते हैं। तो किसी धातु का परचेजिंग करना या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कभी नाश ना हो तो वो लोग हम उस दिन करते हैं। जैसे लोग दान भी इस दिन बहुत किया जाता है। माँ लक्ष्मी की, नारायण की पूजा की जाती है। तो इस दिन कुछ स्पेशल आप भी करिए। इस दिन आप स्पेशल, अगर आप घर में ही हैं क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इस दिन आप दान तो करिए ही, किसी को भी संभव हो सके तो कुछ भी दान करें। और ज़्यादातर जो दान किया जाता है वो चप्पल हो गई, जूता हो गई, छाता हो गया, या उनके ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हम दान कर सकते हैं। और जो भी दान किया जाता है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। मीन्स वो कभी नाश नहीं होता, उसका जो फल है हमें बहुत ही अलग से मिलता है, ये समझ लो। तो और महत्व ये है कि इस दिन बद्रीनाथ धाम जो है उसके कपाट खोले जाते हैं और बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन इस दिन किए जाते हैं। तो परशुराम अवतार का भी इसी दिन का ही महत्व है कि इसी दिन उनका अवतार हुआ था। तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ी है ये तिथि। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी महालक्ष्मी की किसी भी क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो माँ को खीर का भोग ज़रूर लगाएं लक्ष्मी नारायण को। अगर शालिग्राम आपके घर में है तो आप शंख में कुछ जल डालकर और आप उनको चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। हो सके तो माँ लक्ष्मी अष्टकम का पाठ आप ज़रूर करें और संभव हो सके तो साथ में हवन करें लक्ष्मी के मंत्रों का। कुछ कौड़ियाँ और गोमती चक्र और लघु नारियल अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उनको एक्टिवेट कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा और फिर उसे अपने तिजोरी में आप रखें, तो इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। और भी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़